राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। वीडियोस क्यों नहीं बना पाई, आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो एक भेजी है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको 4 दिन की जो है मैं प्रेडिक्शन बता रही हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए। आप लोगों के सबके मैसेज आ रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं आई, वीडियो क्यों नहीं आई। वीडियो आ रही है, जितने दिन की मैं बना पाई आप उतना समझ लेना। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की, ठीक है। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है। कोई काम करोगे उसमें आपको जीत हासिल होगी। बाकी भगवान पे भरोसा बना के रखो और खुद पे भी भरोसा रखो। अगर खुद पे भरोसा रखोगे तभी तो कोई काम कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, काम हो ना हो आप जल्दबाजी मचाए हुए, बहुत जल्दबाजी। इतनी जल्दबाजी में तो वो काम भी नहीं होना जितनी जल्दबाजी आपको लगी हुई है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी ओवर मत मचाओ, आराम से काम करो। आप बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रहे हो। अगर काम ना निपटा तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन आपको करना ही है काम। तो ज़्यादा जल्दबाजी में मत करो काम, आराम से काम करो। लेकिन आपको बहुत ही जल्दबाजी मची रहेगी फ्राइडे वाले दिन। और उसके बाद सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है आप इतनी जल्दीबाजी मचा के कोई काम तो कर रहे हो, बाद में कोई बंदा आपको अपने काम में इन्वॉल्व तक नहीं कर रहा, आपको अपने साथ मिला भी नहीं रहा कि हाँ भाई तुम आ जाओ। आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको सारी जल्दबाजी पड़ी है, लेकिन अगला बंदा आपको कह रहा भैया आप तो अभी बाद में ही आना, यानी कि आपको कोई पूछ भी नहीं रहा। तो वो चीज़ आपको बुरी लगेगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप यहाँ किसी ना किसी से फ़ोन पे बात करोगे, या आपका दोस्त होगा उससे बात करोगे। आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने दोस्ती यारी में ही लगा रहेगा। कुछ काम धाम करने की कोशिश करो भाई। यहाँ पर दिक्कतें काम के रिलेटेड हैं, उनको समझने की कोशिश करो और उसको संभालो, ठीक है। यहाँ पे कॉल पे बात करना या दोस्तों के झुंड में रहना वो आपके लिए उतना बेटर नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के साथ आप अपने मन की बात कहने की कोशिश करोगे और आपके मन की बात सुनी भी जाएगी। यानी कि वो संभावना है कि वो आपकी बात पूरे अच्छे से गौर से सुनेंगे और आपको सही सलाह मशवरा भी देंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, आप किसी पे रौब जमाते हुए दिखाई देते हो। अब क्या होगा, रौब आप जमाओ तो ठीक, दूसरा जमा दे तो आप इरिटेट हो जाओगे। यहाँ आपको लगेगा अरे भैया मैं किस बात का रौब सहूं, मैं रौब नहीं सहने वाली। थोड़ा सा अपने अंदर भी जो है नरमाई लाने की कोशिश करो, क्योंकि आप भी पहले एटीट्यूड दिखा रहे हो, तभी सामने वाला बंदा आपको जो है अकड़ के आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा अगर खुद को नरम रखोगे तो दूसरा भी नहीं करेगा, लेकिन आप नहीं रखोगे, खुद इरिटेट होके सामने वाले से जो है वापस जरा करने की कोशिश करोगे, बात करने की कोशिश करोगे उधर ही, और उसके बाद खुद ही चिड़चिड़ा के कहोगे जी मुझे नहीं करना, ठीक है। काम कर रहे हो तो मुझे नहीं करना, बात कर रहे हो तो ये मुझे नहीं करना। तो यहाँ पे सोच समझ के थोड़ा अपने आप को संभालोगे। इसीलिए तो मैं पहले से प्रिडिक्शन कर देती हूँ कि आप संभलो और उस चीज़ को जो है अच्छे तरीके के साथ संभलने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप प्रश्न पूछा है आपने, वो मैं बाद में आंसर दूंगी। पहले गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। आज दिमाग पता नहीं, अभी तक भी मेरा दिमाग सेटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बात क्या करनी है, थोड़ा सॉरी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु मंत्र की बात करती हूँ। गुरु मंत्र में ऐसा लगता है कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, यानी कि आप कुछ ना कुछ ऐसे करोगे कि शायद आपके बॉसेस के साथ या किसी ना किसी के साथ जहाँ आप काम करते हो, या कुछ आप बड़े हैं आपसे, उनके साथ आपका कोई मतभेद होता हुआ दिखाई देता है। तो कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। काम करना सैटरडे वाले दिन या किसी भी दिन, अपने घर से जो बेकार का कचरा है उसको निकाल के बाहर कर देना। बेकार की चीज़ें रख के क्या करनी है। आप दोबारा से नए तरीके से रिलेशनशिप शुरू करने की कोशिश करोगे। आपको अंदर से लगेगा भाई ये क्या हो गया, मुझे तो दोबारा से ये चीज़ शुरू करनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोबारा से भी आप अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हो या आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा किसी के साथ भी कोई भी पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। माथा टेकना 3 बारी भगवान के आगे, कोई भी काम पे निकलने से पहले पूरे हफ्ते ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने मत्था टेक के ही बाहर निकलना है। उसके बाद आपको देखो, खुद चाहते हो कि मैं आगे बढ़कर मैं लीडर बनूं अपनी टीम का, या अपने जहां आप स्कूल में हो या आप अपना ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, आपका मन है कि मुझे आगे किया जाए, मुझे लीडर बनाया जाए, तो बनाया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आपको परहेज़ मैंने बोले हैं वो आपने कर लेने हैं। आपको जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से आपने अपने आप को संभाल लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
आपके प्रश्न की। ठीक है, दीपक जी ने अपना प्रश्न पूछा है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने पहले भी अपना इलाज करवाया था, वो इलाज बिल्कुल सही हुआ था। यहाँ पे आपका किसी से बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है, उस झगड़े के अंदर आपको चोट चपेट जो है लगी है, उसके कारण आपको जो है दिक्कत आई है। लेकिन यहाँ पर आपको नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़कर आपके लिए रिजल्ट्स तो आए हैं, आप कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास दिखा रहे हो या कुछ है, रिजल्ट आए हैं मगर उतने बेहतर नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी बड़ी ज़रूरी है, आपको पक्षियों को कुछ देना ज़रूरी है, आपको गाय को कुछ खिलाना ज़रूरी है। यानी कि ये 2-4 उपाय अगर आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई लेडी आगे बढ़कर के कोई काम करती हुई दिखाई देती है, तो उनकी सपोर्ट लो, वो जैसे जैसे आपको बताती हैं या समझाती हैं उस तरह से करने की कोशिश करो। हाँ, कहीं दिखा रहे हो वहाँ पे भी हेल्प है, और उसके बाद भी आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती है। अपनी दवाई ठीक से लेना और अपनी बातों को ठीक तरह से प्रेजेंट करना, तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आपकी हेल्थ इश्यूज मैंने कैसी रहने वाली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके ऊपर अब इस बात को सुनने के बाद आपके घर वाले आपको डांटेंगे, आप लड़ने को हमेशा तैयार रहते हो, कहीं ना कहीं फिर दोबारा से लड़ाई करने की कोशिश करोगे। अपने आप को संभाल के रखो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, उस वहीं से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई चोट चपेट लगी है, वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप समझ गए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, दवाई टाइम से खानी है, इलाज आपका सही जगह हो रहा है और अपना इलाज करा के आपने जो है आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा लेना, और दोबारा किसी के साथ झगड़ा फसाद मत करना क्योंकि आपको चोट लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।